सत्संगत जी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते थे कि कहीं गंदगी में किसी गंदे नाले में कोई छोटी से छोटी सोने की चीज़ पड़ी दिखाई दे जाए तो कोई नहीं सोचता कि नाली में कितनी गंदगी है। एकदम से हाथ डालकर सोने को निकाल लेता है, सोचता है चलो हाथ तो धुल ही जाएंगे। सत्संगत जी कहने का भाव यह है कि गंदगी में यदि कोई कीमती वस्तु पड़ी हो, कोई लाभ देने वाली चीज़ हो तो उसे उठाने में कोई संकोच नहीं करता है। इसी तरह से चाहे कोई इंसान कैसा भी हो, यदि उसमें एक भी गुण है उसे ग्रहण करने में हमें कोई भी संकोच नहीं करनी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सद्गुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। सत्संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सत्संग बड़ा है या तप। सत्संगत जी, एक बार महर्षि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात पर बहस हो गई कि सत्संग बड़ा है या तप। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया था, इसीलिए वे तप को बड़ा बता रहे थे, लेकिन वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा बताते थे। वे इस बात का फैसला करवाने के लिए गुरु ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ, आप लोग विष्णु जी के पास जाइए, विष्णु जी आपका फैसला अवश्य ही कर देंगे। सत्संगत जी, अब दोनों लोग विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने सोचा, यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज होंगे, और यदि तप को बड़ा बताता हूँ तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूँ, आप शंकर जी के पास चले जाइए। सत्संगत जी, अब दोनों शंकर जी के पास पहुँचे। शंकर जी ने उनसे कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। सत्संगत जी, अब दोनों लोग शेषनाथ जी के पास गए। शेषनाग जी ने उनसे पूछा, कहो ऋषियों, कैसे आना हुआ। सत्संगत जी, वशिष्ठ जी ने बताया, हमारा फैसला कीजिए कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है और मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ। सत्संगत जी, शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाए हूँ, यदि आप में से कोई भी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के भार को उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। सत्संगत जी, तप में अहंकार होता है और विश्वामित्र जी तपस्वी थे। उन्होंने तुरंत अहंकार में भरकर शेषनाग जी से कहा, पृथ्वी को आप मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र ने पृथ्वी अपने सिर पर ले ली। अब पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रोको, पृथ्वी रसातल की ओर जा रही है। सत्संगत जी, विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूँ, पृथ्वी रुक जा। परंतु पृथ्वी नहीं रुकी। ये देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आधी घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी माता रुक जा। और पृथ्वी वहीं रुक गई। सत्संगत जी, अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिया और उनको कहने लगे, अब आप जाइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, लेकिन हमारी बात का फैसला तो हुआ ही नहीं। सत्संगत जी, शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी, फैसला तो हो चुका है, आपके पूरे जीवन का तप देने से भी
यह पृथ्वी नहीं रुकी और वशिष्ठ जी के आधी घड़ी के सत्संग से ही पृथ्वी अपनी जगह पर रुक गई। फैसला तो हो गया है ना कि तब से बड़ा सत्संग ही है। इसीलिए हमें नियमित रूप से सत्संग सुनना चाहिए। कभी भी या जब भी आसपास कहीं सत्संग हो उसे सुनना और उस पर अमल करना चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्षों हजार से भी कम है, उसे बराबरी नहीं कर सकती। केवल बातों से तो आज तक ना कोई बड़ा बना है और ना ही बन सकता है। इसके लिए तो चाहिए बस जीवन में समर्पण व निस्वार्थ सेवा भावना। सेवा तो सेवा है, जिसने भी की है उसकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं गई। कोई ऐसा धरती नहीं बनी जो इसके फल से वंचित रह सके। कबीर सेवा साथ का रीझ करो या खीज, जो बोवेगा सो उगेगा उल्टे सीधे बीज। साथ संगत जी कहने का अर्थ है कि बीज जमीन पर उल्टा पड़ जाए या सीधा पड़े, उसने तो समय पर ही उगना है। भाव यह है कि सेवा हंस के की जाए या अनिच्छा से, फल तो मिलेगा ही। साथ ही यह भी एक अटल सच्चाई है कि जिस किसी को भी जो कुछ भी मिला है वो बस सेवा से ही मिला है, अन्य किसी उपाय से नहीं। सेवा होती भी है 3 प्रकार से, तन से, मन से और धन से। इसका लाभ भी इन तीनों को ही मिलता है। सत्संगत जी, तन की सेवा से तन का सुख, मन की सेवा से मन का सुख, मन की प्रसन्नता और धन की सेवा से धन का सुख मिलता है। सही मायनों में हम सबका कल्याण भी इन तीनों को अर्पित करने में ही है। जितना जितना हम इनको अर्पित करते जाएंगे उतना उतना अपना कल्याण करने की दिशा में अग्रसर होते जाएंगे। सेवा में अर्पण भाव आधा अधूरा नहीं, पूर्ण होना चाहिए। सेवक के दिलों और दिमाग में हर समय इस प्रभु की याद समाई होती है। वह हर वक्त प्रसन्नता में रहता है। सत्संगत जी, सेवा में अर्पण भाव अपनाने वाले गुरसिख कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उसकी अपनी ना कोई आशा होती है ना ही कोई आकांक्षा। आशा की पूर्ति ना होना ही निराशा को जन्म देती है। परंतु गुरमुख तो अपने मालिक पर इतना विश्वास होता है कि उसको कभी भविष्य की चिंता ही नहीं होती है। वह जानता है कि उसका स्वामी जो भी करेगा वह उसके हित में ही होगा, उसके लिए कल्याणकारी ही होगा। उसे एक का सहारा मिल गया तो वह यह जान गया कि कभी न खत्म होने वाले खजाने से मेरे सतगुरु की दयालुता मेरा दामन हमेशा भरती रहेगी। इसीलिए यदि कभी भी दुख संकट के क्षण आ भी जाएं, तो भी यह मन की नहीं सुनता, शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि इसमें भी कुछ भलाई ही मानता है। जैसे कि सोना गरम भट्ठी में पिघल कर ही किसी गृहिणी के गले का श्रृंगार बनती है, इसी प्रकार यह दुख, यह असुविधाएं मेरे मन की मैल को दूर करने वाली हैं। इन दुखों में सम होकर चलने वाला सेवक ही सहजता को प्राप्त होकर एक आदर्श जीवन जीता है। वह संसार में हमेशा आशा अपेक्षा नहीं रखता है, वरन अपने सतगुरु के चरणों का ही आसरा लेकर आगे बढ़ता चलता रहता है। सत्संगत जी, गुरु की मति ही सबसे ऊंची मति होती है।
जो गुरसिख गुरु के बुद्धि को जीवन में अपनाता है और अपनी अक्ल को इसके अधीन कर देता है, उसे बाद में कभी पछतावा नहीं करना पड़ता। जिसने अपने मन बुद्धि को अर्पण कर दिया, उसे फिर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, परमार्थिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक सभी फल प्राप्त हो गए। बुद्धि के अर्पण से ही विवेक पैदा होते हैं। सद्गुरु हमारी मंद बुद्धि लेकर विवेक बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे हम अच्छे बुरे, नेकी बदी और हैवानियत इंसानियत वाले रास्ते को पहचान लेते हैं और हम सही रास्ते पर अग्रसर होते हैं। सद्गुरु के चरणों में आकर सेवक न केवल एक ही काम करना है, गुरसिख दाबस ऐना करतव आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दाकमे खाली झोली भर देवे। सत्संगत जी संत कहते हैं कि सेवा का बीज डाले जा, घर में खुशियाँ लाए जा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो मन में ये बात बसाए जा, लीक किसी की नहीं काटना, अपनी लीक बढ़ाए जा। नाम खजाना बढ़े दिनों दिन, ऐसा धन कमाए जा। आप भी खाओ पुश्ते खाएं, नाम की दौलत पाए जा। ऋतु आई बीज तू बोकर, कर्म का हल चलाए जा। सेवा का बीज डाले जा, घर में खुशियाँ लाए जा। सेवा में है ऐसी शक्ति, निर्बल को ये देती बल है। सेवा से काबू आता है, अपना यह मन चंचल है। सेवा करके हर सेवक को सेवा का मिलता फल है। जिसको भी सेवा मिल जाए, उसका होता जन्म सफल है। चाहे कलम घिसाए जाया, तसले तू उठाए जा। सेवा का बीज डाले जा, घर में खुशियाँ लाए जा। सेवा है सुखों की खान, लेकिन इस बात को रखो ध्यान। सेवा में अभिमान अगर आ जाए, तो सेवा करती है नुकसान। सेवा शिखर पर पहुँचाए, इसका प्रत्यक्ष है प्रमाण। सेवा करके पूजे जाते, राम से ज़्यादा भक्त हनुमान। सेवा की गंगा में रज रज डुबकी लगाए जा। सेवा का बीज डाले जा, घर में खुशियाँ लाए जा। सेवा का बीज डाले जा, घर में खुशियाँ लाए जा। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी महापुरुषों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। बारिश का पानी है और परिश्रम के कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें तो आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते हैं। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। सत्संगत जी बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।